गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन के अंतर्गत आती है और उसको बोलते हैं कथन। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कथन, एक अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन को हम हिंदी में डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन जिसको हम हिंदी में इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। परीक्षा में ये हमारे 2 नंबर के आते हैं। उनको हमको डायरेक्ट कथन को इनडायरेक्ट कथन में बदलना होता है, अर्थात डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे डायरेक्ट कथन किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। पहले आप ये समझेंगे, उसके पश्चात आपको इसके बारे में पूरे नियमों की जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? यानी वक्ता, कहने वाले, वक्ता बोलते हैं कहने वाले, कहने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, कहने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना, किसी दूसरे से ज्यों का त्यों कह देना, बता देना, उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच, यानी प्रत्यक्ष कथन। जैसे आपके सामने यह है, ही सेज आई गो टू डेली, ये प्रत्यक्ष कथन है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को हम उल्टे कोमाज अर्थात इन्वर्टेड कोमाज में हम उसको बंद करते हैं। आगे बात है। अब दूसरा देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। अब अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन में वक्ता के कहे हुए शब्दों ज्यों का त्यों न कह करके और अपने शब्दों में व्यक्त करना, आवश्यक परिवर्तन करके अपने शब्दों में उस दूसरे व्यक्ति को समझाना, ये आपका इनडायरेक्ट कथन हो गया, यानी इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब आप देखिए, ये जो हमने ही सेज आई गो फॉर ए वॉक, ये डायरेक्ट कथन का वाक्य था, इसको हमने इनडायरेक्ट में बदला, चेंज किया, तो हो गया ही सेज दैट ही गोज फॉर ए वॉक डेली। अब इसमें, इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या क्या अंतर आया, ये देखिए, आप समझिए। देखिए, ही सेज, फिर ही सेज के बाद में कोमा था, यहाँ कोमा हट गया है, और यहाँ डेट नहीं था, यहाँ डेट लग गया है। यहाँ आई था, आई के जगह पे क्या हो गया है? ही हो गया है। यहाँ गो था और यहाँ गोज हो गया है। तो ये आवश्यक परिवर्तन करके आपको बताना है परीक्षा। अतः हम इन दोनों को समझेंगे। अब देखिए, इन दोनों को समझने के लिए क्या करना होता है अपने को, ये नियम है, ये बात पड़ेगी। पहले आप इनको समझो कि ये इसके 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट कथन के 2 भाग होते हैं। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये पहले वाला भाग है जिसको हम बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहां हम संक्षेप में RV लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला भाग भी कहलाता है। हम इसको किस किस नाम जानते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हम इसको इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला भाग के नाम से भी जानते हैं। आगे बात में, और शॉर्ट में हम इसको RV का भी नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार ये जो दूसरा वाक्य है, अंदर वाला वाक्य, इसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला भाग कहते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, RS। इसको हम शॉर्ट में RS का नाम भी देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये जो वक्ता होता है उसका कहा हुआ कथन होता है। इस वक्ता के कहे हुए कथन को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। जैसे आपने कवि की पंक्तियां सुनी होगी ना, उसी कविता की पंक्तियां होती है, तो प्रत्येक लाइन को तो क्योंकि उसकी हूबहू जो कि तो कही जाती है, उसमें चेंज कोई परिवर्तन करके हम नहीं कहते। तो उसी प्रकार ये इन्वर्टेड कोमास वाला भाग है, इसको हम
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। शॉर्ट में हम आरएस के नाम जानते हैं या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब देखिए इसमें भी तीन चीज होती है। जो बाहर वाला भाग होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसमें भी तीन चीज होती है और इसमें भी तीन चीज होती है। इसमें क्या होती है बाहर वाले भाग में? वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें होती है। सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों चीजें भी इसी में होती है। इसमें भी तीन चीजें होती है। अब फिर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, फिर आवश्यक परिवर्तन करके जो बात को बताई जाती है वो आपके सामने। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको इनके बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।